नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सीतामढ़ी पुपरी थाना क्षेत्र के झझियट बाजार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर उपजा विवाद अब खूनी संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। पीड़ित संजीत कुमार मित्तल ने जिले के आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर अपने ही भाई और उसके आपराधिक सहयोगियों से जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार झझियट निवासी स्वर्गीय मोहनलाल मित्तल की जमीन को लेकर उनके पुत्रों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीड़ित संजीत मित्तल का आरोप है कि उनके भाई रंजीत मित्तल असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर पिता द्वारा दी गई जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। विवादित जमीन खाता नंबर 631, 754, 677 और खेसरा नंबर 711, 712, 713 को लेकर मामला वर्तमान में अपर न्यायाधीश प्रथम पूर्वी के न्यायालय में लंबित है। वाद संख्या 110/2026। इसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा जमीन पर जबरन निर्माण करने और हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। संजीत मित्तल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि विपक्षियों द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग कर डराया धमकाया जा रहा है। मामला कोर्ट में होने के बावजूद रंजीत मित्तल जमीन के दस्तावेज बाहरी तत्वों के पक्ष में लिख रहे हैं। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। संजीत मित्तल ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि विपक्षी किसी भी समय मेरे परिवार के साथ कोई बड़ी अनहोनी कर सकते हैं। हम लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पूर्व में अनुमंडल दंडाधिकारी पुपरी के यहां धारा 163 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। पीड़ित ने अपनी शिकायत की प्रतिलिपि डीजीपी पटना, आईजी और डीआईजी मुजफ्फरपुर समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी भेजी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके और विवादित भूमि पर अवैध निर्माण रोका जा सके। बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी, मैं संजीत कुमार मित्तल, ग्राम झझियट, वार्ड नंबर 20 का रहने वाला हूँ। हमारे भाई साहब जो हैं रंजीत कुमार मित्तल, वो हमारी संपत्ति को बेच रहे हैं। वो हमारी जगह खाली थी, उसको जबरन वो बेच दिए हैं और किसी सीतामढ़ी वाली पार्टी के हाथ से। तो फिर मजबूरन हमको 144 भी लगवाना पड़ा और भी कई केसें हुई हैं। ऊपरी पुलिस को भी आवेदन दिया गया था, उनका भी सहयोग रहा है, काम को रुकवाया गया। और बस आशंका यही डर है कि बहुत सारे लोग इस ज़मीन पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग को भी थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, जान माल का, परिवार का, बाल बच्चे का। हम भी परिवार में 4-5 आदमी हैं। हो सकता है ये कभी भी हम पर खतरा, मतलब जान भी मार सकते हैं। लोभी आदमी है, लालची आदमी है। बैठ के बातचीत भी नहीं हो पा रही है और धमकी भी दे रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी बुलडोजर चला देंगे, कभी तुम पर मकान गिरवा देंगे, ये वो दिस दैट, वो तरह की बात बोलते हैं। तो हम लोग को भय आतंक है कि हम लोग को नुकसानी आदमी पहुंचा सकता है। कितना ज़मीन बेच दिया है और कहाँ पर है, पूरा एड्रेस बताइए। हमारा ज़मीन रोड साइड से आगे से, कौन सी जगह का नाम बताइए। आगे फ्रंट है NH, ये झझियट में ही जनकपुर दुकान के बगल की ज़मीन जो है मधुबनी पुपरी एड्रेस पे, मधुबनी इस पर। तो वो ज़मीन वो अमन ऑटो एजेंसी के जस्ट सटा के जो ज़मीन हमारी है वो खाली ज़मीन थी। तो दोनों भाई रजामंदी से थे कि चलो तुम इसमें रहो, हम तुमको उसके जगह पीछे का ज़मीन दे देंगे। तो ठीक है भाई, बड़ा भाई ये जो कह रहा ठीक है, मान लो। उसी आशा में थे, लेकिन वो इन दिनों पता चला कि वो ज़मीन बेच दी है। तो बाद में वो कहने लगे कि अब ना ये ज़मीन देंगे, ना आगे का देंगे, ना पीछे का देंगे, ना जिसमें रहते वो देंगे, सब हम बेच लेंगे। तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग अपना देख लो। क्या कुछ मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? मांग यही है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और SP साहब जो हैं वो हम लोग की रक्षा करें, हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दे, हम लोग को सुरक्षा दे। अगर हम लोग के परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदेही रंजीत कुमार मित्तल की होगी। वो कुछ भी कर सकता है। उनकी कहानी बाज़ार में विभिन्न तरह की, बाज़ार के लोगों को मालूम है। तो बाज़ार के भी लोग बता देंगे कि वो किस टाइप का आदमी है। इस संबंध में आपने मतलब SP साहब को सूचना दी है? SP साहब को भी सूचना नहीं दी है, लेकिन आज देंगे। SP साहब सूचना देंगे? आज SP साहब को भी देंगे और जो भी पदाधिकारी DIG IG जो भी हैं सबके हाथ मिल जाएगा। अच्छा, ये जो ज़मीन बिका है उसकी जमाबंदी किन के नाम से थी? ये जो ज़मीन बिकी है वो जमाबंदी मेरे नाम से है। वो ज़मीन खाली थी, उसमें कोचिंग वगैरह चलता था। तो हम भी उतना ध्यान नहीं दिए कि चलो बड़ा भाई है, कोई बात नहीं है। लेकिन पिताजी ने 42 दी है, उसका नक्शा है हम लोग के पास है। तीनों भाई का दस्तखत है, पिताजी का दस्तखत है, सारा पेपर मेरे पास है। ये जगह मेरा है। जब जमाबंदी आपके नाम पे थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई?
जो कि ज़मीन खाली था उसको धोखे से पार्टी को रख के कि ये ज़मीन मेरा है दिखा के बेच दिया गया। और पार्टी भी बेचारा मेरा साथ दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग अपना विभाजन कर लीजिए और फिर हम तो उनसे ले लेंगे अपना ज़मीन। आपको धमकी भी मिल रहा है लगातार? लगातार रंजीत कुमार मित्तल से धमकी मिल रहा है और कोई लोग हमको धमकी नहीं दे रहे हैं। सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस ज़मीन की खरीद बिक्री में कोई भी नहीं पड़े, इसलिए कि ये सारा मामला न्यायालय में है और जो भी लोग लेंगे उनको नुकसान होगा। क्योंकि इस मकान में भी हम हैं, मेरा भी हिस्सा मकान में है, उनका भी हिस्सा है। तो इस ज़मीन को खरीद बिक्री कोई भी ना करे, नहीं तो वो फंस जाएंगे। क्योंकि न्यायालय द्वारा न्यायालय में ये केस दर्ज हो चुका है। मामला चल रहा है? मामला चल रहा है, 144 का भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है। थाना में भी आवेदन दिया गया है और सारे बड़े अफसरों को आज मेल हो जाएगा। हमारी गुजारिश है कि कोई भी ज़मीन को नहीं ले। इस जमीन का खाता खसरा नंबर आपको याद है? जी 711 12 13। सभी लोगों से अपील है कि 711 12 13 और 676 का ज़मीन कोई भी आदमी नहीं खरीदे। कौन मौजा में जमीन है? ये झंझट मौजा है, थाना 184 है। ये NH के बगल की ज़मीन है, अमन ऑटो के बगल की ज़मीन है। इसको कोई भी आदमी नहीं ले। सबसे निवेदन है इस ज़मीन में नहीं पड़े। बोलिए। ये 42 फुट ज़मीन है हमारा, ये यहाँ तक हमारा एरिया है। जो निशान लगा हुआ है वो ये निशान लगा हुआ है, ये ज़मीन हमारा है यहाँ तक। ये पूरी ज़मीन जो है